हाय गाइस, आप सब कैसे हो? उम्मीद है सब अच्छे ही हो गए हैं। मीर हाय गाइस, ये देखो ये देखो, मीर क्या बन गया? भूत भूत बन गया मीर। भूत भूत बन गया ये लड़का। क्या बन गया? भूत। भूत बन गया। मम्मा तुमने के ऊपर दे दो। चुन्नी ऊपर रख दूं? हाँ। अभी रखूंगी। तो गाइस से वो करो, हेलो कर लो। ओहो, ठंड लग गई, ठंड लग गई। तो गाइस मौसम कुछ ऐसा हो रहा है ना कि बस मत पूछो। बहुत दे दो। तो गाइस आज थी राधा अष्टमी। और तो गाइस प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना किस किस ने राधा अष्टमी का कैसे कैसे व्रत किया, क्योंकि मैंने तो अभी मेरा फर्स्ट टाइम ही था और कुछ मेरे पास लड्डू गोपाल जी भी नहीं है, कुछ नहीं है, बट मैंने फिर भी मेरा मन था अंदर से, तो इसलिए मैंने नॉर्मल सा व्रत किया ही है। 12 बजे तक का कहते हैं कि सुबह 4 बजे राधा जी का जन्म हुआ था, तो उसको मतलब 4 बजे हम पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद 12 बजे भी होती है। 12 बजे जो हमारा अभिषेक होता है उसके बाद लोग बाग अपना व्रत खोल लेते हैं। तो मैंने ज़्यादा तो किया नहीं है। देखो गाइस मुझे इतना पता नहीं है, फर्स्ट टाइम था और ना कोई बताने वाला है मेरे को, तो इसलिए मेरे जैसा मन हुआ, जैसी मेरी श्रद्धा थी वैसे मैंने किया। 12 बजे तक मैंने व्रत किया और क्या कहते हैं, फिर 12 बजे के बाद मैंने नॉर्मली जो मैंने भोग लगाया था पहले वो खाया, फिर उसके बाद नॉर्मली जो डेली का रूटीन होता है वो ही किया। तो गाइज़ मेरा व्रत तो कुछ ऐसा था। आप सब बताना कमेंट में आपने कैसे कैसे फास्ट किया या किसने नहीं किया। बिकॉज़ देखो गाइज़ मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जैसे मुझे फ़ील आती है, जैसे मैं देख लेती हूँ थोड़ा यूट्यूब वगैरह इंस्टा पे, तो मुझे पता चल जाता है। बाकी अदरवाइज़ और कोई इतना है नहीं मेरी मतलब मेरे पास जो मुझे डिटेल दे सब चीज़ों की, बताएगी ये चीज़ ऐसे करनी है, ये चीज़ ऐसे करनी है। तो वो तो मेरे पास नीली है, वो मुझे बताने वाला कोई मेंबर है ही नहीं। तो बस मैं जैसे देखती हूँ थोड़ा बहुत सी वहीं से सीख लेती हूँ और वैसे ही कर लेती हूँ। तो बस, और वैसे भी एक नॉर्मल सी बात है, भगवान भाव के भूखे होते हैं। बाकी ये सब तो एक परंपरा, छोटी मोटी परंपराएं बना दी हैं। बाकी मन से होना चाहिए जो भी है, और दिखावे से कुछ नहीं होता है। तो गाइज़ मेरा तो यही मानना है और मैं इसी पे अमल करती हूँ और बस, और इससे ही मुझे अपने मन को संतुष्टि मिलती है। और वैसे भी यार जो नहीं बताते हैं ना उनसे तो बस भगवान बचा के रखें, क्योंकि मुझे ना अब ज़िंदगी में मैंने इतना अकेला रहना सीख लिया है ना कि शायद अब मुझे किसी की ज़रूरत है ही नहीं। इतना सब्र कर लिया है इस ज़िंदगी में मैंने हर तरह से। तो बस मैं क्या ही बोलूँ, आगे तो बहुत सब्र करना सिखा दिया राधा रानी ने, बहुत ज़्यादा। अकेला चलना, सब्र करना सब सीख चुकी हूँ। और शायद मुझे नहीं पता है क्या, अब तो ये लगता है कि यार मतलब कि क्या ही करना है किसी के साथ पाके भी, क्योंकि आज की डेट में ना बस स्वार्थ तो खैर है ही सबका। ये देखो जो भी है इस धरती पे सबका स्वार्थ है, पर ना मैं किसी को इतनी इम्पोर्टेंट देती हूँ। पहले देती थी, बहुत दी, अनलिमिटेड दी, मतलब जितना मेरे से हुआ उतना मैंने किया, बट लोगों ने उसकी 1% भी परवाह नहीं करी। उनको ये लगा कि बस क्या ही बताऊँ उनको ये लगा कि बस ये तो ऐसी है। तो इसलिए ना मैंने अपनी लाइफ में सबको इम्पोर्टेंट देना बंद कर दिया है। पहाड़ में जाओ, जैसा मेरा मन करेगा वैसे मैं रहूँगी और वैसे मैं करूँगी, और मेरी लाइफ में कोई दखलंदाजी ना करे, बस मैं इतना चाहती हूँ। क्योंकि मैं किसी के में नहीं कर रही हूँ तो मेरी में कोई ना करे बस। और बाकी रही लोगों की बात, तो भाई आ जाते हैं इस टॉपिक पे कि मेरे बारे में लोग ऐसे बोलते हैं कि ये तो वो कर रही है, ये तो ऐसे कर रही है, तो ब्लॉगिंग कर रही है, तो वीडियो बना रही है, ऐसे करके वीडियो बना रही है, वैसे करके वीडियो बना रही है। तो भाई फ़ोन मेरा, ठीक है, रिचार्ज मेरा हस्बैंड करवाता है, ठीक है, और लाइफ मेरी है, मैं जैसे मर्जी करूँ। तुम होते कौन हो बोलने वाले? तुमको मैंने कोई 1% भी हक नहीं दे रखा है कि तुम मेरी ज़िंदगी में आके दखल अंदाजी करो, ठीक है। और ना मैं इंटरेस्टेड हूँ ये सब चीज़ करवाने में। अगर मैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर करती नहीं हूँ ना तो मैं करवाती भी नहीं हूँ, और ना मुझे ज़रूरत है इन सब चीज़ों की, ठीक है। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, समझ ही नहीं आता।
पहले अपने अंदर तो झाँक लो तुम कितने बढ़िया हो। लोग बाग इतनी गंद में रह रहे हैं ना। जब क्या कहते हैं, हम सिंपल से साफ सुथरे रहने वालों के लिए इतने वो लगा देते हैं, तो पता नहीं कैसे करते होंगे, वो समझ ही नहीं आता मुझे तो। अपने गिरवान में झाँको, ठीक है, फिर दूसरे के बारे में कुछ बोलो, ठीक। और दूसरा शायद तुमसे 100 गुना अच्छा होगा जिस लेवल पे तुम हो अभी। तो ये तो तुम बोलना भूल ही जाओ कि ऐसी वैसी, ठीक। मैं जैसी भी हूँ ना, मैं बहुत हूँ, और अपनी फैमिली के लिए मैं सक्षम हूँ। मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ में, ठीक है। मैं कर लूँगी मुझे जैसे जो करना है, क्योंकि अब तक मैंने संभाला है, तो आगे भी मुझे किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है कि तुम ये कर दो, ठीक है। और सिंपल सी बात है, ज़िंदगी मेरी है। ये चीज़ तो मैंने देख ली कि ज़िंदगी में ना अपने सिर्फ कहने के लिए होते हैं। जो तुम्हें करना है ना, वो अपने बलबूते पे करना है। जो तुम्हें झेलना है, वो अपने ऊपर झेलना है। कोई तुम्हारा दुख दर्द बांटने नहीं आएगा। अपने सिर्फ नाम के लिए होते हैं ये जो अपने होते हैं ना, ये सिर्फ नाम के लिए होते हैं। मेरे से तो क्या क्या बताऊँ, मेरे से तो ये तक बोला गया है कि अपने बाप से जाके प्लॉट लिया। मतलब इस हद तक भी गए हैं लोग मेरे से, जैसे कि वो खुद अपने बाप से कितने प्लॉट लेके आए हैं। तो बस मैं ज़िंदगी का संघर्ष जो है ना, अभी ये काट रही हूँ। जितना मेरे पे झेला जाएगा झेल रही हूँ, और जब तक चुपचाप झेला जाएगा तब तक झेल रही हूँ। बाकी आगे की सिचुएशन मुझे नहीं पता। कान्हा जी, राधा रानी क्या करवाएंगे क्या नहीं करवाएंगे मुझे नहीं पता, बट जब तक मेरे से हो पा रहा है मैं कर रही हूँ। और अगर मैंने किसी के हाथ भी जोड़े हैं ना, तो वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना, उनसे इम्पॉर्टेंट मेरी लाइफ में अब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि मैं खुद अपने लिए भी नहीं, उनसे इम्पॉर्टेंट मेरे लिए कुछ नहीं है लाइफ में। और अगर मैं उनको ही खुशी नहीं दे पा रही हूँ या उनकी ही चीज़ें पूरी नहीं कर पा रही हूँ, तो पता नहीं कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ लगती है कि यार किस चीज़ के अपने हैं वो, जो अपनों के काम नहीं आ पा रहे वो कैसे अपने हैं, है के अपने हैं। और वो जो अपनों के ही काम नहीं आ रहे, अपनों को ही अपना नहीं समझते, वो कैसे अपने हो सकते हैं। मैं उनको अपना नहीं मानती, और मेरी नज़र में वो है भी नहीं, क्योंकि अपने वो नहीं होते जो सुख में खड़े होते हैं। अपने वो होते हैं जो हर दुख दर्द समझे और उसमें साथ खड़े हों। गाइस, ज़िंदगी में संघर्ष तो चल ही रहा है, एक के बाद एक, और नया ही जुड़ता चला जाता है, कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ नया। बाकी बस राधा रानी की इतनी कृपा है कि आज तक उन्होंने मेरे को गिरने नहीं दिया, क्योंकि और मुझे किसी का 1% भी कोई सहारा नहीं मिला। अगर किसी ने मुझे सहारा दिया भी है ना 1-8%, वो सिर्फ अपने मतलब के लिए दिया है, सिर्फ अपने मतलब के लिए। तो गाइस बस आज कुछ ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ मैं, क्योंकि जब बात बच्चों की आती है ना गाइस, फिर मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। और ये जो माएँ मेरा ब्लॉग देख रही होंगी ना, शायद वो ही समझ सकती हैं कि एक माँ का दर्द क्या होता है। कि मैंने ऐसी ऐसी सिचुएशन देखी है ना, जिसमें मतलब मुझे सपोर्ट की ज़रूरत थी, लोगों के साथ की ज़रूरत थी, और वहाँ पे कोई खड़ा ही नहीं था। खड़ा क्या, परछाई भी नहीं थी लोगों की। तो बस क्या ही बोलूँ, बट मुझे ज़िंदगी में हिम्मत बना के रखनी है अपने बच्चों के लिए। इनको फ्यूचर सिक्योर करना है, ताकि जो हो रहा है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ से। कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है किसी के दिमाग में, मुझे इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया मेरे लिए मैटर नहीं करती। मेरे लिए मैटर करते हैं तो मेरे बच्चे, उनका फ्यूचर, बस। इससे ज़्यादा मुझे 1% भी किसी का इंटरफेयर नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, और ना मैं किसी की लाइफ में करना चाहती हूँ। तो गाइस बस इतना ही था मेरा।